सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर गुरुग्राम कॉलेज तो तुहाडे पंजाबी दी लैक्चरर स्वागत करदी हां जी तुहाडा अज दी साडी इस पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास दे विच। अज असीं BA थर्ड ईयर दी पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास जिहड़ी आ ओह लगाउण जा रहे हैं। BA थर्ड ईयर दी पंजाबी दी इस ऑनलाइन क्लास दे विच जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि लगातार असीं इस क्लास दे विच बने हुए हैं ते असीं इस क्लास दे विच जिहड़ी आ तुहाडी नवें दिसहत्थे जिहड़ी बुक आ जी उसकी शुरुआत कीती हुई है। इस नवें दिसहत्थे बुक दे विच असीं जिहड़ा है आधुनिक कवियां दे बारे विच पढ़ रहे हैं। आधुनिक कवियां दे विचों भाई वीर सिंह जी नूं असीं सब तो पहला जिहड़ा पूरा कीता। भाई वीर सिंह आए, उस तो बाद जिहड़े सीगे साडे कोल आए प्रोफैसर पूरन सिंह जी ते हुण साडे कोल चल रहे ने जी धनी राम चातरिक जी। धनी राम चातरिक जी दियां बहुत ही सोहणियां रचनावां दे बारे विच असीं कीता। सौण महीने दे बारे, फिर वसाखी दा मेला भी देखिया। उस तो बाद जिहड़ा है एक पंजाबी दे सुपने दे विच जिहड़ा एक पंजाबी आ ओह सुपना लै रहा है कि उसका कोई दोस्त साथी उसका उसनूं जिहड़ा है मिलन लई आया है ते ओह जिहड़ा पंजाबी है उस तो अपने पंजाब दी हालत आ जिहड़ी उस दे बारे विच जिहड़ा पूरी दी पूरी जानकारी हासिल करता है कि उसका पंजाब कि उस तरह का ही है या पंजाब दे विच कोई बदलाव आ चुकिया है कि अज भी जिहड़ा वो पंजाब सी उहदे विच कहंदे कोई उसनूं याद करता है। वो मैनू उस पंजाब की गल दसे जिथे मेरा परिवार वसदा है, मेरे साथ संबंधी बसते हैं कि जिहड़ा अज भी उस पंजाब दे विच जिहड़ियां फसलां उस तरह ही हुंदियां हन। अन्न जिहड़ा है वो सवला है, सस्ता है, मीह उस तरह ही पैंदे हन, उस तरह ही जिहड़ा भट्ठियां दे उत्ते झुरमट पाए जाते हैं। त्रिंजना विच कुड़ियां चरखे उस तरह ही कत्ती जा रही हैं कि जिहड़े फिरकू पुणे की अग दे नाल पाटे हुए सीने सी वो सीते जा चुके हैं। भरा जिहड़े हैं वो भरावां दे नाल एक मिक हो के रह रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे ही सारे व्यापारी किरती कमी सब इको जगह ही रहन लग पे हैं या फिर के कोई जिहड़ी फिरकूपणे की अग अज भी चल रही है। फिर कहते कि जिहड़ा अज भी उस पंजाब दे विच किसी के मन विच अजिहा चाह है कि कोई पंजाब की शान नूं वधाउणा चाहे कि अज भी उत्थे लोकां दे मनां विच तरक्की दे लई जिहड़ा चाह है कि वो अज भी तरक्की करके अगे वधना चाहुंदे हन कि वो पंजाब की धरती नूं सोने नाल सोने रंगी बनाउण जा रहे हैं। काम करना, मेहनत मजदूरी जिहड़ी करनी, उस मेहनत दे लई चाह उत्साह पंजाबियों दे विच किन्ना को है वो उसनूं सारी हालत जिहड़ी आ वो बयान करके दसे कि जदों दे वो इत्थे आए हैं उन्हां दियां तां शक्लां ही बदल गईयां हन। उन्हां दे दिल विचों तंग विचार धार्मिक सोच फिरकूपुना सब खत्म हो चुकिया है। वो तां सिर्फ एक इत्थे सब दे नाल इंसानियत के तौर पर एक मिक हो के रह गए हैं। तो फिर जिहड़ा इन्हां चावां नूं इन्हां दिल दे जिहड़े अपने सुपने नूं वो पंजाबी जिहड़ा बहुत सोहणे ढंग नाल जिहड़ा दूसरे पंजाबी दे अगे बयान करता है। सो ये साडी जिहड़ी असीं कल दी क्लास विच कीती सी जी साडा पंजाबी दा सुपना सी ते अज दी जिहड़ी क्लास आ उस दे विच असीं लैके आए हां जी धनी राम चातरिक जी दी अगली रचना दिली बलबले। दिली बलबले का मतलब है कि कवि दे दिल दे ख्याल की हैं, वो की चाहता है ते अपने बारे किस तरह वो बयान करता है, अपने दिल की गल अपने दिल के बलबले को किस तरह धनी राम चातरिक जी ने साढ़े सामने जिहड़ा बयान किया है। फिर इस जिहड़ी एक कविता है इस विच जिहड़ा कवि आ वो अपने आप को उत्तम पुरख की शैली के राही बयान करता है। उत्तम पुरख की शैली के राही मैं राही बयान करता होया कहता है कि जिहड़ा मैं जिहड़ा निमरता ते नेक काम करन लई इस धरती ते आया हाँ। कहते मेरे जीवन का जिहड़ा उद्देश है वो ये है कि मैं जिहड़ा
ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਾਂ। ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਿਲੀ ਬਲਬਲੇ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੀ ਆ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਬਲਬਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਨਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਨਿਆਉਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ, ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਟੇ ਸੀਨੇ ਸਿਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਾਟੇ ਸੀਨੇ ਸਿਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ? उत्तम पुरख की शैली के सारी कविता को बयान करता हुआ कवि धनी राम चातरिक कह रहा, कहते मैं इस दुनिया विच पैदा होया चार दिहाड़े जिउण लई, चार दिन की जिहड़ी जिंदगी आ उसनूं लैके मैं इस दुनिया दे विच आया। भलिया लोकां विच बैठ लई मेरे जीवन का उद्देश की सी कि मैं चंगे लोकां दी संगत करनी चाहुंदा सा, चंगा बनना चाहुंदा सा।
इंसान बनने लई ते नियाउण लई। कहंदे मैं चंगे लोकां दी संगत करके चंगा इंसान बन के नीवा हो के जिहड़ा निमरता धारण करके निमरता दा धारनी बन के इस संसार विच 4 दिनां दी जिहड़ी जिंदगी आ उसनूं लै के पैदा होया सां। फिर कहंदे कुछ रोटी दा उपराला सी। कहंदे कुछ मेरे अंदर पढ़न लिखण दा शौक सी। मैं पढ़ना लिखना चाहुंदा सां पर नाल ही नाल मैनूं रोजी रोटी कमाउण दे लई कोई भी काम भी करना पैना सी। कुछ तो मेरी रोजी रोटी कमाउण दा उपराला सी, मैनूं रोजी रोटी दी प्राप्ति लई कोई काम भी करना पैना सी ते नाल ही नाल मेरे कोल पढ़न दा शौक सी। मैं पढ़ना भी चाहुंदा सां, इस शौक नूं भी पूरा करना चाहुंदा सां। फिर कहंदे मैं कविता लिखदा सां। मैं अपने देश दी जिहड़ी भलाई लई अपने देश दे प्यार नूं लैके देश प्यार दे लई अपनी कविता भी लिखदा सां। ते कहंदा फिर जां मैं देश प्यार दी कविता अपने देश दे लई कविता लिखदा सां जां मैं फिरकूपुणे दे कारण आपस विच पाट चुके लोकां दे पाटे होए सीनिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਉਣ ਲਈ पाटे होए जिहड़े आपस विच दूर हो चुके लोग हन विछड़ चुके लोग हन जिहड़ा पाटे होए सीनिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਉਣ ਦੇ ਲਈ इस गलत भावनावां ਨੂੰ खत्म ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਨੂੰ खत्म ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ मैं जिहड़ी आ कविता लिखदा सां। जां देश प्यार की कविता लिखदा सां जां मैं फिरकूपुणे कारण आपस विच दूर हो चुके पाट चुके इंसानां नूं एक करन दे लई जिहड़ी कविता आ वो लिखदा सां। फिर कहंदे अगले पैरे विच की कहण दी कोशिश कर रहे आ। कहंदे मैं जिहड़ी है ईश्वर है सचमुच ईश्वर है सचमुच सचमुच बहुत बड़ा ईश्वर है सचमुच बहुत बड़ा पर मैं उसनूं नहीं पा सकिया ना उस दे भेद समझ सकिया ना उस दे भेद समझ सकिया ना दुनिया नूं समझा सकिया ना दुनिया नूं समझा सकिया मजहब ते फिरकेदारी दी रंगण ने मैनू मोहिया नहीं मैं धरती दा पंखेरू सां आसमाना तक नहीं जा सकिया हाँ जी की कह रहा कवि। कहते ईश्वर है सचमुच बहुत बड़ा। हाँ इस गल नूं मैं मानदा हाँ कि परमात्मा जिहड़ा है ईश्वर जो है परमात्मा जो है वो सचमुच ही बहुत बड़ा है। कहते मैं परमात्मा की सच्चाई नूं मनदा हाँ कि हाँ जिहड़ा परमात्मा है वो सचमुच ही बहुत बड़ा है पर मैं उसनूं नहीं पा सकिया पर मैं उस परमात्मा नूं प्राप्त नहीं कर सकिया ना ही मैं उसका कोई भेद समझ सकिया ना मैं परमात्मा नूं पा सकिया ते ना ही उसके किसी भेद नूं मैं समझ सकिया ते ना ही उसके किसी भेद नूं मैं लोकां नूं जां दुनिया नूं समझा सकिया। मैं मानदा हाँ परमात्मा बहुत वड्डा है
पर मैं उसनों प्राप्त नहीं कर सकिया। ना मैं उसनों प्राप्त कर सकिया, ना उसका भेद समझ सकिया ते ना ही इस भेद नूं मैं दुनिया नूं समझा सकिया। कहंदे मजहब ते फिरकेदारी दी, कहंदे धार्मिक कट्टरता, मजहब फिरका प्रस्ती दी जिहड़ी कोई भी रंगण जिहड़ी सी धार्मिक कट्टरता दी, मजहब दी, फिरका प्रस्ती दी, फिरकूपुणे दी कोई भी रंगत जिहड़ी आ वो मैनू नहीं चढ़ी सी। रंगत ने मैनू मोहिया नहीं, ये कोई भी रंगत जिहड़ी आ वो मैनू चढ़ी नहीं सी। मैं धार्मिक विचारां वल जां मैं फिरका प्रस्ती दी जिहड़ी सीगी उस वल नहीं गया। मैनू इस तरह के कोई भी विचार जिहड़े सी धार्मिक रंगण जां फिरका प्रस्ती जां मजहब, ये विचार मेरे ते कोई असर नहीं कर सके, मैनू इन्हां ने नहीं मोहिया। कहते मैं धरती का पंखेरू सा, मैं तां धरती ते रहन वाला पंछी हाँ, मैं धरती का पंछी हाँ, धरती ते रहन वाला पंछी हाँ ते आसमाना तक नहीं जा सकिया। मैं जिहड़ा सी वो आसमान तक नहीं पहुँच सकिया, मैं सिर्फ धरती का पंछी हाँ ते धरती ते ही रहा ते मैं उस तेरी आसमाना तक नहीं पहुँच सकिया, मैं आसमाना तक नहीं गया। सो ये जी साडी कविता के पहले दो पैरे। हुण असीं जिहड़ी हैगी आ इसदा अगला पैरा जिहड़ा लैके हाज़र हुंदे हां, हुणे असीं चलांगे जी इस दे अगले पैरे वल। अगले पैरे विच जिहड़ा की कहण दी कोशिश कर रहा है कवि, चलते हैं जी साडे अगले पैरे दे विच। अगले पैरे विच की कह रहा, कहंदे नरकां दा मैनू, नरकां दा कॉपी चल रही, देखना इधर सिर्फ लगानी पड़ेगी है ना, तो इसको इसी से करना पड़ेगा, मैं ऊपर वाले से किया है ना, शुरू से लगेगी वो तो बंद होगी। चलेगी उधर, चलेगी वो तो दिखाऊँ की कहता कवि, कहते नरकां दा मैनू खौफ नहीं, सुरगां विच जाना चाहुंदा नहीं, इंसानियत दा हामी हाँ, लुट लुट के खाना चाहुंदा नहीं, लुट लुट के खाना चाहुंदा नहीं, लुट लुट के खाना चाहुंदा नहीं। अगे कहंदा रब दे चलाक एजेंटां नूं, रब दे चलाक एजेंटां नूं नित नंगा करदा आया हाँ, करदा आया हाँ। खट्टी इस लोक दे लोकां दी परलोक पहुंचाउणा चाहुंदा नहीं, परलोक पहुंचाना चाहुंदा नहीं। हाँ जी की कह रहा है कवि, कहते कवि कहता मैनू नरकां दा कोई भी डर नहीं है ते ना ही मैं स्वर्गां दे विच जाना चाहुंदा हाँ। मैनू नरकां दा कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं ते मेरी इच्छा स्वर्गां विच जाण दी भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इंसानियत दा हामी हाँ, मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत है, मैं इंसानियत दा हामी हाँ ते लोकां नूं लुट लुट के खाना नहीं चाहुंदा। मैं रब दे चलाक एजेंट जानी कि धार्मिक आगुआं नूं उन्हां दीयां कीतीआं होईआं गलत करतूतां नूं हमेशा ही जनता दे सामने जिहड़ा है पेश करदा आया हाँ। मैं लोकां दी कीती होई मेहनत दी कमाई नूं
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੀਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਜੀ ਆਏ ਫਟ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਆਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿਲੀ ਬਲਬਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।